आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के यहाँ इस कामदेव ने अवतार लिया, एक राक्षस रहता था जिसका नाम था संबरासुर। ये मायावी था। इसने अपनी माया के द्वारा यह जान लिया था कि मेरी मृत्यु कृष्ण पुत्र के हाथों होनी है। अतः यह उस समय का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही इनके संतान हो और मैं उसे मार डालूं। मायावी माया का रूप बनाकर उस महल में प्रवेश कर गया। प्रसूति का घर से उस बालक को उठा ले गया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए अपार सागर समुद्र के जल में इस नवजात शिशु को फेंक दिया। लेकिन मेरे बंधुओं माताओं, जानकी नाथ सहाय करें तो, जानकी नाथ सहाय करें तो, काह बिगाड़ करे नर तेरो, काह जानकी नाथ सहाय करें तो, काह बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब, काह बिगाड़ जाए नर तेरो। यदि आपको विश्वास है, भरोसा है, तो भगवान कभी तुम्हारी हमेशा रक्षा करते हैं। मेरे बंधुओं, जैसे ही यह बालक उस सागर में फेंका गया, एक बड़े से मछली ने इस बालक को निगल लिया, जीवित निगल गई। इतनी देर में प्रभु प्रेरणा से एक मछुआरा पहुंचा और उसने जाल फेंक दिया। जैसे ही जाल फेंका तो वही मछली उसके जाल में फंस गई और उस मछली को जैसे ही खींचने लगा, सोचने लगा, अरे इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में आज तक नहीं आई, इसे तो ले जाके अपने राजा संबरासुर को भेंट कर देना चाहिए। और लेकर जैसे ही पहुंचा, भेंट कर दी। इस राक्षस के भोजनालय में इसके भोजन बनाने वाले रसोइयों ने जैसे इस मछली को चीरा तो इसके उधर से जीवित बालक निकला। इस भोजनालय में एक स्त्री काम करती है जिसको सदा से भोलेनाथ ने आज्ञा दी थी कि तेरा पति संबरासुर के यहां तुझे मिलेगा। वो कोई नहीं, कामदेव की पत्नी रति है। मेरे बंधुओं, जब बालक को राजा संबरासुर को दिया गया तो संबरासुर ने विचार किया कि ये स्त्री हमारे यहां कई वर्षों से सेवा कर रही है, इसका कोई पता ठिकाना भी नहीं है, इसके घर परिवार का भी हमने कोई नहीं देखा है, अकेली रहती है बेचारी। इस बालक को इसे दे देते हैं जिससे इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी, इसके सहारे ये जीती रहेगी। उस बालक को अपनी गोद में लेकर के रति आई, पुत्र की भांति पालन करने लगी। एक दिन श्री नारद जी महाराज आते हैं और आकर के रति को बताते हैं, रति यह तेरी गोद में कौन है? बोले यह बालक है। बोले ये बालक नहीं है, ये तेरा पति है। याद कर भोलेनाथ ने क्या कहा था कि संबरासुर के यहां मिलेगा, ये कृष्ण पुत्र है जिसे संबरासुर चोरी करके लाया, समुद्र में फेंक दिया था। रति को जैसे स्मरण आया, आनंद का पार नहीं रहा। यह रसायन विद्या जानती थी।
उस रसायन विद्या से उसने उस छोटे से बालक को बड़ा कर दिया। जैसे ही प्रद्युम्न बड़े होते हैं, मेरे कथा प्रेमियों, यह सूचना संबरासुर तक पहुंचती है। संबरासुर आता है और उस संबरासुर का और प्रद्युम्न का भयानक युद्ध होता है। उस युद्ध में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न इस संबरासुर को वध कर देते हैं और अपनी पत्नी रति को लेकर के आज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं।